नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा करने वाली पटना पुलिस अभी तक यह पता नहीं कर पाई है कि हत्या की असली वजह क्या है। मास्टरमाइंड अशोक साव और शूटर उमेश यादव की गिरफ्तारी को पटना पुलिस अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। पुलिस का दावा है कि हत्या की वजह जमीन विवाद है, लेकिन सच्चाई यह है कि पटना पुलिस आज भी बताने की स्थिति में नहीं है कि गोपाल खेमका की हत्या किस जमीन या किस प्लॉट के लिए हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत पेट्रू। सर, क्या है पुलिस और पटना पुलिस अभी पता भी नहीं लगा पाई है, लेकिन उपलब्धि जरूर गिनवा रही है। देखिए, बहुत बड़ा मामला है। बिहार के टॉप 10 जो उद्योगपति हैं उसमें से एक थे गोपाल खेमका। तो उनकी हत्या से आपको पता ही है कि कितना बवाल मचा हुआ है। व्यापारी दहशत में हैं, डरे हुए हैं, और सबके जहन में यही सवाल है कि भाई ये कब तक दौर थमेगा, क्योंकि गोपाल खेमका के बाद भी एक बालू कारोबारी की हत्या हो चुकी है। आरा में एक कारोबारी को गोली मारी गई है, हालांकि वो बच गया है। तो जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है तो चिंता बढ़ रही है। और हम बात कर रहे हैं अभी गोपाल खेमका हत्याकांड की, तो पुलिस तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, अगर पटना पुलिस ने खेमका हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तो ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है कि हत्या की वजह क्या थी? अब देखिए, सवाल यही उठ रहा है ना कि पुलिस कह रही है। पहले दिन पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुलिस ने कुछ नया खुलासा नहीं किया। वही बातें की गई जो पहले से पब्लिक डोमेन में थी। जैसे कि सिटी पोस्ट ने तो पहले ही दिन खबर चला दी थी कि इसके पीछे जमीन विवाद हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो कोई प्रमाण है नहीं कि जमीन विवाद ही है। और पुलिस ने भी दावा किया कि अशोक साव जो सुपारी देने वाला है अपराधी, उसके घर से जमीन के कागजात बरामद हुए हैं और उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है कि सुपारी उसने दी थी। तो सवाल ये उठता है कि जब अशोक साव स्वीकार कर चुका है कि उसी ने सुपारी दी थी, तो पुलिस उससे क्यों नहीं ये बात उगलवा पाई कि क्यों सुपारी दी थी, विवाद का कारण क्या था, हत्या की वजह क्या थी। तो अभी तक तो खुलासा नहीं करा पाई है पुलिस। तो दूसरी तरफ पुलिस करी कि शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो यादव है गिरफ्तार हो चुका है, उमेश यादव। और जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो गाड़ी बरामद कर ली गई है, जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वो हथियार मिल गया है, पैसा भी मिल गया। तो सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, शूटर तो नहीं बता पाएगा कि हत्या की क्या वजह है, वो तो प्रोफेशनल है, उसको जो पैसा देगा वो जाकर किसी को मार देगा। लेकिन जो सुपारी देने वाला है वो तो बताएगा ना कि हत्या का कारण क्या है। अगर वो भी नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब बड़ा खेल है। उसको भी नहीं पता है अगर, तो बड़ा खेल है, मतलब उसके ऊपर भी कोई है जिसने आदेश दिया कि कर देना है। तो ये कौन है आदेश देने वाला जिसने साव जी को, अशोक साव को कहा कि भाई सुपारी दे दो? तो ये आदेश अशोक साव की तरफ से नहीं गया होगा। अगर गया होता तो स्वीकार कर लेता। मतलब जो दिखाया जा रहा है कि अशोक साव ही मास्टरमाइंड है, वो नहीं था। अब भाई, जब वो मास्टरमाइंड था, मास्टरमाइंड और शूटर और सुपारी देने वाले में फर्क समझिए। पहले शूटर तो कोई पैसा देगा, किसी को मारना है मरवा दीजिए पैसा देकर, उसको नहीं पता है कि क्यों मरवा रहे हैं, ना जानने की इच्छा है, ना जरूरत है। लेकिन जो सुपारी दे रहा है उसको तो पता होना चाहिए कि भाई हम क्यों किसी को मरवा रहे हैं, क्यों पैसा दे रहे हैं। अगर सुपारी देने वाला भी नहीं जानता है कि क्यों मरवा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके ऊपर भी कोई है, उसने सुपारी दी इसको, या इसको आदेश दिया कि भाई उसको ठुकवा दो, और इसने पैसा देकर ठुकवा दिया। लेकिन ऊपर वाला है कौन, पुलिस क्यों नहीं खुलासा कर पाई है? और सवाल उठ रहा है, सूत्र बता रहे हैं, पुलिस ने तो कहीं कहा नहीं है कि किसी एमएलसी का नाम आ रहा है। तो एमएलसी का नाम बताने में पुलिस को इतनी देरी क्यों हो रही है? क्यों नहीं रिमांड पे लेके सीधे पूछते हैं और निकालते हैं? देखिए, पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में सबमिट कर दिया है। आज सुनवाई भी कोर्ट में होने वाली थी, मुझे अभी तक अपडेट नहीं आया है। सुनवाई के दौरान पुलिस उसको रिमांड पर लेने की मांग करने वाली थी, तो पुलिस ने मांग किया होगा, हो सकता है कि रिमांड आज शाम तक मिल भी जाए। तो दोनों जो शूटर हैं, एक शूटर और सुपारी, दोनों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है मुस्कान की, जब गिरफ्तार हुए दोनों अपराधी, सुपारी किलर भी और सुपारी देने वाला भी, तो पुलिस ने तो पूछताछ किया होगा। ऐसा थोड़ा है कि पुलिस ने बिना पूछताछ किए उनको जेल भेज दिया होगा, नहीं। पुलिस ने पहले
पूछताछ किया होगा, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया होगा। अगर थर्ड डिग्री में भी उसने मुंह नहीं खोला कि क्यों मारा, या पता नहीं लगा पाए, पुलिस नहीं लगा पाई, मुंह नहीं खोला होगा, अगर या वो जानता ही नहीं होगा, वो या हत्या में शामिल नहीं होगा, ये तो कई सवाल उठेंगे ना भाई। तो पुलिस को ये बताना जरूरी है कि भाई अगर जमीन विवाद है तो किस जमीन का विवाद है। प्लॉट को लेकर विवाद था तो किस प्लॉट को लेकर विवाद था, क्योंकि पुलिस ने एक ऑडियो दिखा दिया, सुना दिया लोगों को कि वह देखिए ऑडियो में खेमका और अशोक साहू की बातचीत है और उसमें लगता है जमीन को लेकर बातचीत हो रही है, 2 करोड़ रुपया की लेन देन की बात हो रही है, लेकिन किस जमीन की? अब तो गोपाल खेमका है नहीं, लेकिन उनका परिवार तो देखिए, पुलिस इतना आसान भी नहीं कि पुलिस झूठा कह देगी कि नहीं इस जमीन के लिए, उस जमीन के लिए, क्योंकि गोपाल खेमका का परिवार सामने आ जाएगा कि नहीं भाई उस जमीन का तो कोई डील ही नहीं हुआ था, हम लोग जानते भी नहीं उस जमीन को। तो पुलिस को तो पहले पता ये करना पड़ेगा कि किस जमीन, किस प्लॉट को लेकर विवाद हुआ था और क्यों हत्या हुई। तो पुलिस अभी तक के खुलासा नहीं कर पाई है कि जमीन विवाद है, और जमीन विवाद है तो किस प्लॉट और किस जमीन को लेकर विवाद है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सर, एक और सवाल आ रहा है कि राजा के जो पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उसके परिवार ने सवाल उठाया है कि गिरफ्तारी बोल के और उसको एनकाउंटर में मार दिया गया और बोला गया कि फेक एनकाउंटर है, फर्जी है। राजा के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया है। उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने पहला बयान दिया कि 3 अपराधी गिरफ्तार हुए इस मामले में, लेकिन बाद में 2 ही को दिखाया गया और तीसरे को बता दिया गया कि इनकाउंटर में मारा गया। तो परिजनों का आरोप है कि भाई पुलिस ने उठाया उसको और ले जाकर के कहीं मार दिया, गिरफ्तारी बोल के। हाँ, तो अब तो ये जांच पड़ताल का विषय है भाई। फेक इनकाउंटर पुलिस ने किया, ये कैसे हम कह सकते हैं? और पुलिस तो अपराधी से इनकाउंटर होगा तो गोली मारेगी, पुलिस गोली खाने के लिए थोड़े है। गोली पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस पे गोली चलाएगी, लेकिन अगर पुलिस पकड़ के या गिरफ्तार करके किसी अपराधी को जाके शूट आउट कर देती है तो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर होगा और पुलिस के खिलाफ भी मर्डर का ही केस चलेगा। तो आरोप तो बहुत गंभीर है, लेकिन अब आरोप पे कार्रवाई हो सकती है नहीं, क्यों होगा? अब जांच होगी, जांच में दोषी पाए जाएंगे पुलिस वाले, तब ना कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि भाई जमीन विवाद था तो किस जमीन को लेकर विवाद था, किस प्लॉट को लेकर विवाद था, जिसे पुलिस आज तक क्लियर नहीं कर पाई है। तो पुलिस भले पीठ ठोक ले कि हमने सब सॉल्व कर दिया है, मामला सुलझा लिया है, लेकिन तब तक मामला सुलझेगा नहीं जब तक हत्या की वजह सामने ना जाए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को कि गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़े कई सवाल है जो जनता के मन में भी आ रहे हैं और हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर कौन सा प्लॉट था, कौन सा जमीन था, कौन सा विवाद था, किसके बीच विवाद था। और अगर विवाद अशोक साहू के साथ था तो अशोक साहू ने अभी तक बताया क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई और भी जुड़ा हुआ है? क्या कोई एमएलसी भी है जो अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है? इस पर हमारी नजर रहेगी और फिलहाल आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।